हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो गेस्ट को अपना मेहमान को भगवान नहीं समझते। तो आज हमारे साथ कार्तिक और कृति है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी मंत्रा में। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया आप दोनों को, आप जो है मेहमान को भगवान नहीं समझते, तो ऐसा क्या किया आपके साथ गेस्ट ने, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। आई थिंक मेहमान हमेशा भगवान की तरह नहीं होते, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। हर बार हर मेहमान ख़राब नहीं होता, बट ये वाले जो मेहमान हमारी फिल्म में हमारे साथ आए हैं वो बहुत हमारे को लाचार सा कर दिया है। उन्होंने बहुत परेशान सा कर दिया है। एंड हमारे मतलब घर पे अपने आप को ऐसे घर के अंदर घुस गए हैं जैसे उन्हीं का घर है। घर की चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे उन्हीं की चीज़ें हैं। और हमें ऐसा फील होता है कि हम उनके घर के मेहमान आ गए। वो लोग तो हैं नहीं, वो लोग तो ओनर है उस घर के। तो विच इज़ समथिंग कि यार हम लोग को हमें हमारा स्पेस चाहिए होता है, वो छीने जा रहे हैं। तो इस तरीके के गेस्ट आ गए लंदन में और हम भागना चाहते हैं लंदन से ही शायद। कृति, आपके साथ क्या क्या अत्याचार किया गेस्ट ने? इन रियल लाइफ बहुत सारे, इन रियल लाइफ उससे भी ज़्यादा। बट अत्याचार आई एम ग्लैड कि करें, क्योंकि उसकी वजह से हमारी मूवी बन गई है। आई फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट कि हम समझते हैं कि वो पीड़ा क्या होती है कि जब कोई नया आपके घर आता है और बस जाता है। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो इट्स रियली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। इसीलिए आई थिंक हमें लगता है कि जब कोई ऑडियंस इसे देखेगी वे वेरी कॉन्फिडेंट कि वो कनेक्शन ज़रूर बनेगा ऑडियंस के साथ, क्योंकि चाहे वो मुंह से ना बोले, दिमाग में हर कोई सोच रहा होगा अरे यार ये तो सही है। तो कार्तिक, जैसे कृति ने कहा कि रियल लाइफ में भी बहुत परेशान किया है कृति को, तो आपके कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मेरा एक कज़न है उसका नाम है यश, जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है। नहीं, वो कज़न एक्चुअली में बहुत फेमस हरकतें करता था, तो इसलिए उसको इतना बार बार मैं हर जगह बोलता रहता हूँ। उसकी एक तो वो रिटर्न टिकट करा के नहीं आता था, घर पे बस जाता था। दिल्ली का रहने वाला था और मैं ग्वालियर से हूँ, तो वो ग्वालियर में आ जाता था जब भी उसको कुछ लगता था कि फ्री का खाना मिल जाए या कुछ हो जाए। दूसरी उसकी बहुत गंदी आदत थी कि वो बाथरूम खोल के नहाता था। अब वो बाथरूम खोल के नहाता था और कई बार ऐसा होता था कि कोई ना कोई, चलो मैं ही आ गया, गलती से मैंने दरवाज़ा खोला कि और मैं एक बार उसको ऐसे देख लिया, तो ऐसा, और वो मेरे पे ऐसे भड़का जैसे मेरी कोई गलती हुई हो कि भाई बाथरूम खोला था और मैं नहा रहा था तो तू अंदर कैसे आ गया। तो ये मेरी कोई, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत हुई हैं उसके साथ। एंड आई रियली हेट द फैक्ट कि जब वो घर पे आता है तो ये सारी सिचुएशंस करता है, तो वो इरिटेटिंग है, डिस्गस्टिंग चीज़ें हैं। अपने कज़न भाई को नंगा देखना अच्छा व्यू नहीं होता। ये तो हुई गेस्ट की बात, लेकिन कार्तिक को जैसे हमने देखा है कॉमेडी जॉनर में, तो आपके लिए कॉमेडी जॉनर कहीं ना कहीं नया था, तो कितना मुश्किल रहा? क्योंकि लोगों को हंसाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ जोक्स वाली, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करती है। एंड कार्तिक इज लाइक देखो किसी भी बात पे हंसी आ जाती है। लाइक मैं बहुत स्टूपिड सी जोक्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत हंसी आ जाती है, बट आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि समटाइम्स नॉट हैविंग एन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। बट वर्किंग विथ हिम एंड वर्किंग विथ परेश सर एंड तन्वी मैम फॉर दैट मैटर, एंड शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इट काइंड ऑफ हेल्प। बिकॉज एक्टिंग में मोर देन आपके डायलॉग्स, क्योंकि डायलॉग्स बोलते वक्त इट्स वेरी ईजी टू गिव एन इमोशन, रिएक्शंस पे आपके इमोशंस पता चलते हैं, बट उसके लिए आपको एक अच्छा एक्टर चाहिए होता है अपने सामने। फॉर्चुनेटली आई वाज ब्लेस्ड विद 3 वेरी वेरी गुड एक्टर्स। कार्तिक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा परेश जी के और तन्वी आज़मी जी के साथ? मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। परेश जी के साथ तो अलग ही बॉन्ड बन गया है। कृति के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा। तन्वी जी के साथ तो बहुत खिंचाई वाला बॉन्ड है। वो आज तक मेरे को ऐसे बात करती है हमेशा कि वो हीरो, हाँ टॉन्ट मार के कि वो हीरो इधर आना, मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। वो ऐसी बात करती है हमेशा मेरे साथ कि जैसे मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ सबके साथ कुछ बुरा करने वाला। तो बट इन अ स्वीट वे, मतलब वो बहुत खिंचाई करती है मेरी, इसलिए, और उनके साथ बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। एंड देन कृति के साथ ऑब्वियसली, मतलब मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम भी जब मिला था, वो हमारा बॉन्ड ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि पहले से हम लोग काम कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम काम नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, मतलब मेरे साथ तो हो गई थी। इन टर्म्स ऑफ रियली बैड, अरे नहीं, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं, ना वेरी पॉजिटिव वे, मतलब अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ।
अब तो टॉपिक चेंज कर। हाँ टॉपिक चेंज कर दो। तो बेसिकली वो केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी एंड या मतलब इसलिए हम लोगों का फिल्म में जो काम है वो अच्छा दिखता है। तो परेश जी के साथ भी उनके साथ बहुत ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी दोस्ती उनके साथ ऐसी हो जाएगी जिस तरीके की है। किसी सेट पे अगर मैं नहीं दिख रहा हूँगा तो वो सब पूछ रहे होंगे कि कार्तिक कहाँ है कार्तिक, बुलाओ उसको, अगर वो घर पे भी है तो बुलाओ। तो वैसी सिचुएशन होती थी, तो विच इज़ अमेजिंग, मतलब टू हैव अ सेट लाइक दैट। मतलब ऑन स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा मस्ती करे, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी देखने मिलने वाली है। ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन? हाँ ऑफ स्क्रीन, लाइक कार्तिक सेड, आई थिंक ही एंड आई गेट लॉन्ग। हाँ प्रमोशन जब तक चल रहे तब तक तो बहुत अच्छी रहेगी बॉन्डिंग, उसके बाद तू कौन थे मैं खामा नहीं, ऐसा नहीं है। कृति ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। यू विश। नहीं, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हम लोग की सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और ये इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे बोलने के, ये एक्चुअल में ऐसा है। एंड हम लोग एंजॉय करते हैं हम सब अपनी आपस की केमिस्ट्री और कंपनी। तो ये इसीलिए वो चीज़ फिल्म में दिख रहा है, इसीलिए। कुछ बोलने वाले थे, मैंने बोला नहीं। क्या बोल रही? नहीं बोल सकते। अच्छा कार्तिक, इसके अलावा प्यार का पंचनामा 3 का भी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ हिंट देना चाहेंगे ऑडियंस को? हिंट क्या है, मतलब वो तो बनेगी, एक्चुअली कभी ना कभी। बनेगी तो पता लग जाएगा अपने आप। बट फिलहाल के लिए अभी पंचनामा 2 लास्ट ईयर ही अभी चल रहा है, उसी का लोग अभी टीवी पे भी देख रहे हैं बार बार, और उसको बार बार देखने दो। फिर थोड़ा टाइम बाद, फिर जब राइटर्स एंड डायरेक्टर ही विल बी कन्विंस्ड अबाउट अ स्टोरी, तो पंचनामा 3 आई एम श्योर इट्स इन द लूप। कृति, आपने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था दोनों पार्ट देखने के बाद? I think Karthik was one of the best things in the films, in both the films. मैंने तेरे को ये बोला हुआ है. And of course, I mean, it takes a lot of dedication to be able to learn dialogue that are like 12 pages, and to deliver like a 6-minute, 7-minute scene. It's not easy, and it really. I've heard his story. I've heard the way he's come up, and it's very inspiring. And I really enjoyed listening to that. So I feel like. उसकी वो सिंसियरिटी उसके काम में झलकती है। बस कर रो दूंगा मैं। इतनी तारीफ कर दी है तो राज रिबूट के बारे में इसने देखी नहीं है? अरे ऐसे मुझे पता है। नहीं, मैंने। तूने देखी है? नहीं ना? फिर यार अभी ऐसे कैसे अच्छा बोल ना। नहीं, मैंने जितना इनका काम देखा है वो मैंने धर्म संकट में डाल दिया। हाँ, बुरी तरह से। तूने मेरा काम कहाँ देखा है? गेस्ट इन लंदन में। अच्छा, तो गेस्ट इन तूने लंदन पिक्चर देख ली? हाँ नहीं, बट मैंने सीन्स करते टाइम बहुत देखा, एंड उस टाइम बहुत समझ आता है अपने को एक्टर्स के बारे में कि वो कैसा काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, एंड विच इज़ trying to avoid eye contact with me right now. नहीं, मैंने जब इनके सीन्स फिल्म में थोड़े से डबिंग के टाइम पे भी देखे तो मतलब वी वर डिस्कसिंग, एंड आई मतलब जेन्युइनली आई फेल्ट कि सबने काम और इन्होंने काम बहुत अच्छा किया। एंड वाइल शूटिंग ऑल्सो वी यूज्ड टू फील कि यार ये नहीं करते, ये करते, तू ऐसे बोल दे, मैं ऐसे बोल दूँ। वो एक जो गिव एंड टेक वाला सिनेरियो होता है वो तभी आ पाता है जब दोनों एक्टर्स कंफर्टेबल हो अपने प्रोफेशन में, और एक्टिंग को अच्छी तरह से टैलेंट को मतलब जानते हो, वाकिफ हो उससे। सो विच इज़ वेरी गुड अबाउट हर कि उनके साथ ये चीज़ करने में बहुत आसानी थी, इम्प्रोवाइजेशंस करने में बहुत आसानी थी, एंड या मतलब आई एन्जॉयड, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैंने स्क्रीन पे देखे वो सीन्स, आई वाज आल्सो हैप्पी कि हम लोग इनका काम बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो गया, बस ठीक है, हो गया, यू मेड अप फॉर इट। ओके, कमिंग बैक टू गेस्ट इन लंदन, अपने किरदार के बारे में थोड़ा थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए कि किस तरह का किरदार में नजर आने वाले आप दोनों। ये आर्यन है। ये नया है। हाँ, ये पंजाबी हैं। ये गुजराती हैं। तू यहाँ था। ये ऑफिस में काम करते हैं। ये ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर हूँ। ऐसे ड्राइवर नहीं, तेरी ड्राइवर नहीं हूँ मैं। टैक्सी ड्राइवर है। और बोल, और क्या है? बेसिकली हाँ ये नहीं, आई वांट टू से बहुत स्वीट और लवेबल है। वाओ एक वाओ फैक्टर है मेरे कैरेक्टर में। आई थिंक इनका कैरेक्टर बता देता हूँ। अनाया पटेल है, और पटेल और गुजराती पटेल, एंड शी इज़ फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, एंड गुजराती हैं ये, और ये लंदन में रहती हैं, और टैक्सी कैब ड्राइवर है। वहाँ पे ये कैब ड्राइविंग करते करते अचानक से किसी घर में आ जाती हैं, आर्यन ग्रोवर के यहाँ, एंड मिस्टर ग्रोवर के यहाँ,
एंड कैसे इनकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है, वो पूरा आप फिल्म में देखेंगे। राइट। तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा वो जोन में चले गए। बहुत क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? हमारी मूवी गेस्ट इन लंदन, हाँ, तो 16 जून को गेस्ट इन लंदन जो हमारी मूवी है वो रिलीज़ हो रही है। एंड या आप लोग देखने जाइएगा प्लीज़। एंड वी रियली विश कि आप लोगों को भी उतनी पसंद आए जितनी हम लोगों को काम करने में पसंद आया। एंड होपफुली आप लोग थिएटर्स में देखेंगे ये फिल्म, बाद में टीवी पे नहीं देखेंगे, बिकॉज नहीं वहाँ पे भी देखना, लेकिन पहले थिएटर्स में। पहले थिएटर्स में देखना। एंड दैट्स व्हाट, मतलब 16 जून को ये रिलीज़ हो रही है। जितना ट्रेलर को आप लोगों ने प्यार दिया है उतना ही आई एम श्योर आपको फिल्म भी उतनी प्यारी लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच। और ये थे कृति और कार्तिक हमारे साथ। यू गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू।